हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं सुनील कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर मैथ मंत्रा 2020, जिस पर हम डिस्कस करते हैं मैथ से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट और 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाकर जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस करते हैं विद बेसिक कंसेप्ट। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों तक ये पहुंचाइए क्योंकि घर पर बैठे हैं ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें इन क्लासेस का और हम काफ़ी नॉलेज गेन करते हैं। अगर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद करंट वीडियो चल रही है उसको देखिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज दोस्तों हम टाइम एंड वर्क का सेकंड लेसन कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं बच्चों एफिशिएंसी और टाइम में जो रिलेशन होती है उससे रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक आपको बेसिक फंडा बता रखा है बच्चों, एफिशिएंसी और टाइम की मल्टीप्लिकेशन करते हो तो हमें क्या मिलता है, वो टोटल वर्क मिलता है। जो हमारा काम है उसके बारे में पता लगता है। ठीक है, ये पहली वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो ये फॉर्मूला याद रखेगा है। अब एफिशिएंसी और टाइम में रिलेशन क्या होती है बच्चों। सपोज हमें ए और बी का रेशो दे रखा है, कहता है ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी का रेशो 2:1 है। ये रेशो दे रखा है एफिशिएंसी का, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो। इसका मतलब क्या है कि ए की योग्यता है बी से दुगनी है। अगर मेरी योग्यता दुगनी है किसी काम करने की, ऑटोमेटिक मैं अगर टाइम की बात करूं, मेरी योग्यता किसी दूसरे पर्सन से दुगनी है तो मैं टाइम उससे क्या लूंगा, हाफ लूंगा। वो मेरे से टाइम क्या लेगा, दुगना लेगा। इस चीज को समझना है। तो एफिशिएंसी और टाइम में क्या रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है। यदि आपकी योग्यता 2 है तो टाइम कितना लोगे, एक टाइम लोगे। ठीक है, रेशियो में अगर बात करें, अगर आपकी एफिशिएंसी 2 काम करने की है और दूसरे की एफिशिएंसी एक ही काम कर सकता है दिन में। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब यही होता है, यानी कि 2 काम कर सकते हो एक दिन में। इसका मतलब क्या है, एक काम कर सकता है एक दिन में। अब इसकी योग्यता देख रहे हो कम है, एक दिन में एक ही काम करता है, इसकी एक दिन में 2 काम कर सकता है, एफिशिएंसी ज्यादा हुई ना। ऑटोमेटिक वो टाइम क्या कितना लेगा, टाइम कितना लेगा काम को खत्म करने के लिए। अगर एफिशिएंसी दुगनी है तो टाइम हाफ लेगा, इसकी एफिशिएंसी 1 है तो ये कितना लेगा, दुगना लेगा। कहने का मतलब है एफिशिएंसी का रेशियो ये दे रखा है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:2। तो एफिशिएंसी और टाइम में जो रिलेशन होती है अपोजिट होती है। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेनी है इस चीज में ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और एक टेबल आपको पहले बता रखी है, इसको फिल करने आना चाहिए आपको, और इनकी जो प्लेस वैल्यू होती है उनका पता होना चाहिए। ये प्लेस क्या है कि ए काम को कितने दिन में खत्म कर लेता है, ये ए की एफिशिएंसी क्या है एक दिन में, ये बी किसी काम को कितने दिन में खत्म कर लेगा, यहाँ पे बी की एफिशिएंसी। और ये पार्ट क्या होता है, टोटल वर्क निकलता है इन दोनों का एलसीएम लेके। और यहाँ पर ए प्लस बी वाली चीजें आएंगी। ए प्लस बी, ये बॉक्स क्या है, ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी। और यहाँ पर ए और बी दोनों कितना टाइम ले रहे हैं, दोनों का मतलब ये नहीं है इसको इसको जोड़ो दोनों कितना टाइम ले रहे हैं, ये अलग सिचुएशन है। और ये टोटल वर्क जो ये है ना, वही ये चीज है। तो इस टेबल को समझ जाओ, बहुत आसान है काम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखना इसे टेबल में सोल्व करूंगा। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, तो ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है 3:1। एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है ये। ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, 1:3 हो जाएगा। ठीक है, जब भी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा हो ना, फटाफट टाइम मत लगाओ, टाइम का रेशियो निकाल दो। तो यहाँ पे मैं फिट कर रहा हूँ ये चीजें, ये 3x है एफिशिएंसी, तो ये x है, तो रेशियो को मैंने वहां पे पुट कर दिया। और इसी से टाइम का रेशियो निकाल रखा है, ये 1 है तो ये 3x है। टोटल वर्क कैसे निकलता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 3x इंटू एक्स, 3x। ये फिल कर दी मैंने ऊपर वाली टेबल। तो अब क्या कह रहा है बातें, लेट्स सी, आगे पढ़ रहा हूँ। तो पहली लाइन से मैंने देखो फटाफट टेबल भर दी इसकी। जस्ट एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा हूँ ना, ये टेबल फिल कर दो। एफिशिएंसी का रेशियो हो, टाइम का रेशियो निकालो और टोटल वर्क निकाल दो, इसको फिल कर दो, बहुत इजी काम है।
अतः ए किसी कार्य को बी से 60 दिन कम समय लेता है। ए जो है उसी कार्य को खत्म करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है। ए का पता है एक्स डे ले रहा है काम को खत्म करने के लिए, बी का पता है 3x डे काम को खत्म करने में ले रहा है। तो ये चीज क्या है, ये 60 दिन कम ले रहा है। तो बराबर करने के लिए क्या करोगे, 60 दिन अधिक कर दो तो इक्वल हो जाएंगे ना। कह रहा है ए किसी कार्य को बी से 60 दिन कम समय लेता है। ये जो दिन थे ए के 60 दिन कम थे, इक्वल करने के लिए क्या करोगे, 60 प्लस कर दोगे। तो हमारी इक्वेशन बन गई कि इस x को इधर शिफ्ट करो, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 60, 2x इज इक्वल टू 60, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 30। अब जो पूछ रहा है इस टेबल से हम निकाल सकते हैं। क्या पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर ये चीज पूछ रहा है। दोनों की एफिशिएंसी क्या है, 4x है, ठीक है। और दोनों का वर्क क्या है, दोनों का वर्क यही है ना, ठीक है। तो ये पार्ट पूछ रहा है, ये बताओ, ठीक है। यही पूछ रहा है ना, दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो ये पता करना है अपने को। अब x दे रखा है, x 30। अब इसमें सीधी वैल्यूज पुट कर सकते हो कि a का 30 है, यहाँ पे 30 रखोगे 90, टोटल वर्क कितना हो गया 90, ठीक है, a और b। अब ये x वाली चीजों को मैंने यहाँ पर उतार दिया डायरेक्ट। अब रेशियो निकालोगे, एफिशिएंसी निकालोगे, 30 डिवाइड करते हो ये 3, 90 डिवाइड करते हो 1, ऑटोमेटिक देख रहे हो ये एफिशिएंसी 3:1 आ जाएगी। अब क्या निकलवा रहा है, a प्लस बी उसी कार्य को 90 कार्य है कितने दिन में खत्म करेंगे, 4 एफिशिएंसी होगी दोनों की। तो a प्लस बी का कितने दिन में खत्म करेंगे उसी कार्य को, तो टोटल वर्क डिवाइड एफिशिएंसी। तो दिन निकालने हो कि कितने दिन में खत्म करते हैं, ये पार्ट निकालना है ना, ये पार्ट निकालना है। तो टोटल डेज, टोटल वर्क डिवाइड एफिशिएंसी, यही तो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा, दोनों मिलकर ये डिवाइड कर दो 22/2। ये हमारा आ जाएगा आंसर कि दोनों अगर मिलके करें तो उस कार्य को खत्म कर देंगे 22.5 दिन में। अगर इसी में पूछ ले कितने दिनों में खत्म करेगा, ए 90 दिनों में करेगा, बी कितने दिनों में करेगा, ए 30 दिन में करेगा, बी 90 दिनों में करेगा। यहाँ से देख ही रहे हो ए की एफिशिएंसी इतनी गुनी थी बी से, तो काम भी फटाफट कम दिनों में समाप्त करेगा उस रेशियो के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक चीज क्लियर होगी। तो ऐसे ऐसे और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। सारे 6 क्वेश्चन लिख रखे हैं, इन्हीं से रिलेटेड ही हैं सारे। सेकंड पढ़ रहा हूँ, ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1। ये है एफिशिएंसी का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो ये हो गया। तो मैं इस टेबल को फिल कर देता हूँ, ए बी एफिशिएंसी 2x, x टाइम x 2x, टोटल वर्क इन दोनों की मल्टीप्लाई 2x किया, फिल कर दिया। तो एक एफिशिएंसी से मैंने ये बातें कर दी। दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब पीछे तो पूछ रहा था कि कितने दिन में समाप्त करते हैं दोनों, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, दे दिया इसने, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 डेज में समाप्त कर सकते हैं। तो ये बॉक्स दे रखा है a प्लस बी, ये पार्ट दे रखा है ना 14 डे, ठीक है, ये हिस्सा दे रखा है, पीछे हमने निकालना था ये, ठीक है। तो निकालना क्या, इसमें ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये पार्ट निकालना है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हम देखो इक्वेशन बना रहे हैं, दोनों की एफिशिएंसी 3x, दोनों कह रहे हैं ना, दोनों 14 दिन में कार्य समाप्त कर देते हैं। तो दोनों की एफिशिएंसी पता है मेरे को, और 40 डे में समाप्त करते हैं। तो टोटल वर्क क्या है 2x किया, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो अपने को क्या निकालना है, x की वैल्यू निकाल दो एक बार, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, रिलेशन बन गई ना, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। एक x से एक x कैंसिल, इधर क्या रह गया 42 इज इक्वल टू 2x, x कितना रह गया 21, x की वैल्यू 21। तो क्या पूछ रहा है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, यहाँ पे x रख सकते हैं ना 21, ए 22। तो एक का अकेले का पूछ रहा है तो 21 दिन में कर देगा, बी 42 दिन में कर देगा। कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले इस टेबल से फटाफट सोल्व हो जाएगा। देख रहे हो टाइम नहीं लगता, इस टेबल को याद रख लेना है इजीली। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखो, ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है, एफिशिएंसी जो है ए की दुगनी है बी से, तो रेशियो क्या आएगा 2:1 आएगा। एफिशिएंसी का रेशियो ए और बी का 2:1। टाइम का कितना हो जाएगा, तो टाइम का
1:2 हो जाएगा ए और बी का। ठीक है, तो फिट कर दो वैल्यूज, एफिशिएंसी 2x ए बी, तो ये x, तो जब टाइम का एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है तो टाइम का 1:2, ये हो जाएगा x और 2x। ठीक है, और इससे टोटल वर्क निकाल देते हैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम दैट इज 2x स्क्वायर। तो ये मैंने टेबल फिट कर दी जस्ट रेशियो के देने से। आगे कह रहा है बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला, ये जो पोर्शन बता रहा है बी के अकेले का बता रहा है ना, 2x डे में समाप्त कर सकता है कोई भी कार्य। तो इसने बता रखा है नंबर में 2x बता रहा है ये पोर्शन कि बी कितने दिनों में कार्य समाप्त करते हैं, 2x दिनों में, और इसने यहाँ पे बता ही दिया बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी 2x क्या है, 12 है, x कितना आ गया 6। अब कुछ भी पूछ ले वो निकाल सकते हो आप। दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर ए और बी ये पार्ट निकालना है कितने दिनों में, एफिशिएंसी 3x। ठीक है, और टोटल वर्क 2x किया। x की वैल्यू हमने निकाल दी थी, कितनी आई थी 2x बराबर क्या लिखा था 12, x की वैल्यू आई थी 6 आई थी। x की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि इसने कंडीशन दे रखी थी बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में, बी का पोर्शन 2x है, 2x और 12 सेम ही चीज है, तो x की वैल्यू 6 आ गई। इनमें वैल्यूज पुट कर दो, 6 ये हो गया 18, ये हो गया 6 की वैल्यू रखोगे तो 36 इंटू 2 72। तो एफिशिएंसी को, दोनों की एफिशिएंसी 18 है, टोटल वर्क 72 है, तो टोटल वर्क डिवाइड दोनों की एफिशिएंसी, ये हमारा आ जाएगा कितने दिन में दोनों कर सकते हैं, 4 डेज में। तो देख रहे हो एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क, ये याद रख लो। कुछ भी टाइम पूछता है तो एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, टोटल वर्क पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था इस तरह। तो सिंपल चीजें हैं, वो चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में, पहले 3 क्वेश्चनों में एफिशिएंसी दे रखी थी, पहले आगे पढ़ देता हूँ। ए का वैसे 7 दिन में लिख रखा, ए और बी का दोनों का 7 दिन का लिख रखा है। एफिशिएंसी ए की कार्यक्षमता बी से, ए की कार्यक्षमता बी से कितनी गुनी, 1/3/4 गुनी, यानी कि 7/4 टाइम्स। ठीक है, ए की ज्यादा है ना, बी की 1 मान लो, ए की क्या हो जाएगी 7/4, तो ये रेशियो आ गया। थोड़ा इस रेशियो को सिंपल लिख दो, एलसीएम लेके क्या आ जाएगा 7:4, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। टाइम का रेशियो क्या हो गया 4:7 हो गया। तो यहाँ पर पुट कर दो ए बी, ए प्लस बी, ये टेबल बना दी मैंने। ए की एफिशिएंसी 7x, बी की 4x, टाइम कितना लगेगा 4x, ये लगेगा 7x, टोटल वर्क क्या होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई 28x किया। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, ए और बी मिलकर 7 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए और बी का पोर्शन क्या है, ये है ना, ये बताता है 7 दिन में। एफिशिएंसी क्या है 11x, टोटल वर्क क्या है 28x स्क्वायर। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए, अब ये नंबर दे रखा था, कहीं पे भी नंबर बताओ वहां से कंडीशन निकलती है, वहां से वैल्यूज निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो नंबर कहीं ना कहीं किसी भी स्टेटमेंट में दे रखा होगा, जैसे ये 7 दे रखा था, दोनों मिलकर 7 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो जगह मेरे को पता है ये एफिशिएंसी का पार्ट है और बी का, ये दोनों कितने दिनों में समाप्त करते हैं, टोटल वर्क तो 28 से, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी 28x स्क्वायर, इस x से ये कैंसिल कर दो, दोनों की मल्टीप्लाई 77 इज इक्वल टू 28x, x की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 7 4 7 1 तो x की वैल्यू आ गई 11/4। हमें निकालना क्या है, कह रहा है ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला ये रहा 4 डेज में समाप्त कर सकता है, 4x में, x की वैल्यू हमने निकाल रखी है 11/4, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ रहा है 11 डेज में ए अकेला समाप्त कर सकता है। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं बच्चों। अगर लग रहा है कि एफर्ट्स कर रखे हैं क्वेश्चंस को समझाने में, तो शेयर लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। तो इसमें ए का 9 दिन में समाप्त करना दे रखा है। एफिशिएंसी देखते हैं, बी की एफिशिएंसी 50% अधिक है ए से, इस बार बी की अधिक दे रखी है ए से, और 50%, ये 1 है तो 50% अधिक करोगे तो क्या होता है, ये होगा ना, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 5 2, ये आ गई बी की एफिशिएंसी 1, ए की 1। अब इसको सिंपल करोगे तो 3:2, ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो।
टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशो हो जाएगा 2:3, ये हो गया। तो ये बी की है बच्चों, ध्यान रखना कभी एक ही जगह फिट कर दो। बी की है 3x, ए की 2x, और टाइम इसका अपोजिट, ये बी और ए है, ठीक है। तो ए की 3x है, बी की 2x। तो ध्यान रखना इस बार बी की ज्यादा थी तो बी पहले था, इसलिए बी की प्लेस फिल कर दी। टोटल वर्क निकालो इसके और इसकी मल्टीप्लीकेशन 3x², चाहे इसकी कर दो चाहे उसकी कर दो, ये आ गई। मैंने एफिशिएंसी से रिलेशन निकाल दी। उसके बाद कह रहा है ए 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ए क्या है, ये आ गया ना, ए का टाइम कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो 3x नथिंग एल्स बट 9, तो ये आ गया, x वैल्यू आ गई 3। पूछ क्या रहा है, बी अकेला उसको कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, तो ये है बी का अकेला समाप्त करने का। तो 2x बी अकेला समाप्त कर सकता है, x वैल्यू 3 है, तो कितने दिन में, 6 दिन में बी अकेला समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो देख लो टाइम नहीं लगेगा, ये टेबल फिल कर दो। एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो सेकंडों में कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन था हमारा 5th। आगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, देखो ए किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकता है। एफिशिएंसी दे रखी है, एफिशिएंसी वाले लिख रखे हैं मैंने, इसको बाद में देखते हैं। बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, फिर बी की अधिक दे रखी है ए से 40% अधिक है। ए की मान लो 1 है, तो बी की 40% अधिक करोगे तो 140/100 करोगे ना, 0 से 0, 2 7 जा 2 5 जा, तो 7/5 सिंपल करोगे तो 7:5। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 7:5, बी और ए का। तो ए बी का कितना है 7x, ए का कितना है 5x, तो टाइम कितना हो जाएगा 7x और 5x हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 35x, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। अब देखो एफिशिएंसी से सबसे पहले ये टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, उसके बाद में लाइनें देखो। उसके बाद कह रहा है ए अकेला 21 दिन में, पहली लाइन में क्या रखा था 21 दिन में, ये है ना ए का अकेले का 21, एक्स कितने, एक्स आ गया 3 दिन में समाप्त, सॉरी एक्स की वैल्यू 3 दिन में। अब इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले ए अकेला कितने दिनों में 21 दिन में, बी अकेला कितने दिनों में 15 दिन में, ठीक है। पूछ क्या रहा है इसमें, बी अकेला इससे आधे काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। हमने निकाला बी कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, 5 × 3 15 दिन में समाप्त कर सकता है ना बी अकेला। लेकिन एक काम को बी अकेला 15 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन हाफ करना है ना, एक काम को 15 करता है, आधा काम करना है तो उससे आधा समय लगेगा ना, 7/2 कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो सिचुएशन समझो, एक वर्ड समझो, कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे आधा कार्य कह रहा था, आधे कार्य का निकाल दो। तो सबसे पहले बच्चों कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, टेबल फिल, ये प्लेस उनकी प्लेस का पता होना चाहिए क्या है। क्वेश्चन बहुत इजी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।